छोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इस कश्मीर को खून से जीता, वो कश्मीर हमारा है, इस कश्मीर को खून से जीता, वो कश्मीर हमारा है। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वही वोट Justice, वही वोट Justice, वही वोट Justice। राहुल भट्ट हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, राहुल भट्ट हम शर्मिंदा है। तेरे खातिर जिंदा है। सर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांगे भी हैं सर? मांग इस गई जो लड़के लड़कियां हमारे नौकरी पर फॉर्म पर लगाए गए हैं, जिनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठा के सरकार ने मनमोहन सिंह से शुरू करके उनको वहां पे उन्हीं गांवों शहरों में नौकरी दी जहां से उनको उनके परिवारों को कश्मीरी जहादियों ने निकाल दिया था 32 साल पहले। तो ये परंपरा रुकनी चाहिए। उनको जम्मू के इलाके जहां पे सेफ, जहां पे बाकी भारतीय लोग अपनी इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, वो भी इनको हक है, ना कि वो भेड़ बकरियों की तरह उनको वहां पे इस्तेमाल किया जाए। के बाद तो कहते सुरक्षित है मोहन। 370 और 35 के द्वारा जहाद नहीं रुकता। दुनिया भर में जहाद की जो जंगें होती है ना, वो मिलिट्री जंगें होती है, उनको जंग के द्वारा लड़ा जाता है। 370 और 35 के द्वारा सिर्फ वो एक प्रक्रिया शुरू होती है जो प्रक्रिया पिछले 70 साल से वहां चल रही थी। 370 और 35 के द्वारा वो जो इस्लामो फैशिस्टिक इकोसिस्टम था वहां पे, जो छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था भारत की सरजमीन के ऊपर, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। 70 साल लंबी बीमारी है, वक्त लगेगा उसको बदलने के लिए, लेकिन 370 हट गया, दूसरे दिन वहां पे हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, दफ्तर में अंदर पूछे जिनोसाइड हिंदुओं का तो हुआ, यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा है, कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी हुआ मतलब अल जिहाद कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। तो कहते हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं, काफिरों को मार रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पुलिस वाले नहीं नहीं, ये तुमको मारने के लिए नहीं, ये तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। वो कहां से आते हैं आतंकवादी? आपको बताना चाहते हैं, वो आतंकवादी घरों से निकलते हैं, वो आसमान से नहीं टपकते, जंगल में नहीं रहते, वो घरों से निकलते हैं, मार के फिर उन्हीं घरों में वापस जाते हैं। वो समाज इस्लामिक है, समाज मिलिटराइज्ड हुआ है। इसको दोषी किसको मानते हैं इसका? ऑफ कोर्स कश्मीरी जहादियों को, अशमोर जहाद को। लेकिन जब सरकार उसको समझने से इनकार करती है तो सरकार को उसका दोष लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते जो पिछले 32 साल से परंपरा चल रही थी, कांग्रेस की चल रही थी, अब तो बीजेपी की सरकार है। खासकर मैं बीजेपी का जम्मू कश्मीर का जो यूनिट है और संघ परिवार का जो यूनिट है, वो मेरे नरेंद्र मोदी, मेरे प्रधानमंत्री, जिसकी जरूरत मुझे अगले 1000 साल तक है इस भारत को, एक सनातनी सोच सदियों के बाद दिल्ली में बैठी है, उनकी छवि को खराब करने का अगर कोई कर रहा है, वो उनकी जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का यूनिट और संघ परिवार के यूनिट। कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ था, उस पर जब एक फिल्म बन के आती है तो पूरे देश में आंसुओं का सैलाब आ जाता है, लेकिन वो ही दोबारा से जब घटनाक्रम दोहराया जा रहा है तो सब कुछ खामोशी छा जाती है। हम तब भी बोल रहे थे, एक फिल्म क्या आ गई जो ये भारत का जो सेक्युलर फसाद था, एक मुखौटा था, जर्जर करके गिर गया। हमने सोचा था कि शायद हिंदू जाग जाएंगे, लेकिन हिंदू ने उसको फिल्म को फिल्म तक ही सीमित रखा। और ये दोबारा बताना चाहता हूँ, फिल्म ने तो आपको एक छोटा सा अंश दिखाया जो कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ। अगर उस पर वाकई पूरी फिल्म बने, कई किलोमीटर लंबी फिल्म बनेगी। फिल्म के समर्थन में बहुत से लोग आए, बहुत लेकिन अब वो खामोश है। खामोश इसलिए है क्योंकि हिंदू संवेदनशील है। कह रहा हूँ, हिंदू समाज जो है संवेदनशील की बीमारी से ग्रस्त है। न तो ऐसा थोड़ी होता कि बाहर से दरिंदे आते थे यहाँ पे हुकूमत करने की कोशिश करते हैं। मानसिक ने अपनी बहन दे दी अकबर को, इसीलिए दी थी ना क्योंकि उसको सेनापति बनना था। बात करें, नेता तो गार्ड लेके चलते हैं, अपनी सुरक्षा पूरी लेके चलते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए कौन सुरक्षा देगा? इसीलिए तो हम पूछते हैं। और आम इंसान भारतीय है, जैसे आप और हम यहाँ पे दिल्ली के अंदर रह रहे हैं ना, तो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हिंदू है, उनको आप गिनी पिग्स क्यों बना रहे हो? उनको भेड़ बकरियों की तरह क्यों इस्तेमाल करो अपने अपनी सेक्युलरिज्म को बढ़ाने के लिए? हम बाकी पार्टियों से तो उम्मीद करते थे ऐसा करते रहे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि नरेंद्र मोदी ऐसा चाहेंगे। नरेंद्र मोदी तो सनातनी सोच के हैं, वो तो अपनी तरफ से एक प्रधानमंत्री हो गए, जितना आपको वो बोलते हैं, जितना हमको बताते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के क्लोन बनाऊं? हर मंत्रालय में नरेंद्र मोदी बिठाऊं वहां पे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बाकी निकम्मे क्या कर रहे हैं? आपने शाहीन बाग के ऊपर एक भी टीयर गैस शेल छोड़ा था क्या? तो कश्मीर के हिंदू जब वो राहुल का शव यात्रा निकाल रहे थे, वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, उनके अपने लाठीचार्ज किया। हिम्मत कैसे हुई उनकी? अभी तो वहां पे लोकल सरकार नहीं है, सरकार तो केंद्र की सरकार है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना, नॉर्थ ब्लॉक के अंडर आता है। ये नॉर्थ ब्लॉक के जो बाबू है ना, वो दिमाग खराब कर रहे हैं मेरे नेता का।
उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूं, ये रोक लीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान आज हम अकेले नहीं है, आज आप हमारे साथ है ना। 32 साल पहले हमारे साथ कोई नहीं होता था, लेकिन हमने 32 साल इतनी मेहनत की है, आज पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं आज की जो मौजूदा सरकार है वो भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बिल्कुल, इससे पहले कि कांग्रेस की बी टीम बन जाए, हमें इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत को, पूरे सनातन समाज को एक आस्था है नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई महत्वाकांक्षी बीजेपी के अंदर है, उनको एक्सपोज करना पड़ेगा। एक कॉमनर की किलिंग के लिए, एक कॉमनर की किलिंग पे आप इन्हीं के पास रहिए, एक कॉमनर की किलिंग पे अगर गवर्नमेंट लिए अगर उनको दिनों का टाइम लगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कैसी राजनीति है। वही है ना सर, जब मोदी जी एक रील के ऊपर बोल सकते हैं, देखिए लेकिन वहाँ reality पे नहीं बोलते। रियलिटी पे नहीं बोलते, हमें उसका मतलब नहीं है, मगर देर आर फ्यू थिंग्स विच आर मिसिंग। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सिक्योरिटी, बेसिक चीजें हैं, ये चीजें वहां पे आप उनको प्रोवाइड करिए। आपको कुछ टाइम पहले हमारे एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने बताया कि 1200 कुछ पोजीशन, जब ये पीएम पोस्ट क्रिएट हुई थी, 1200 कुछ पोजीशंस बनाई गई थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। आज के टाइम में अगर वहां पे हालात खराब होते हैं एक कैंप के अंदर, बाहर निकल के लोगों को चीजें खरीदने की जगह नहीं है कहीं पे। देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दैट नीड्स टू कम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सामने आना है। थैंक यू। आज का जो प्रोटेस्ट करने का मुख्य कारण और मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि जो राहुल भट्ट की डेथ हुई है श्रीनगर में, उसकी वजह से, ये इसी वजह से हम यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये सिलेक्टिव किलिंग है वहाँ पे। उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहा था और उसको दिन दहाड़े उसको छुट्टी पे था उस दिन, वो उसको बुलाया गया उस दिन। इसमें डिपार्टमेंटल भी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, उसको क्यों बुलाया उस दिन, और उसके बुला के उसकी हत्या कर दी। इसका जिम्मेदार किसका? इसकी जिम्मेदार पूरी स्टेट अपराटस है इसका, क्योंकि वहाँ पे अगर इतने सालों से वो काम कर रहा था, उनकी निगरानी में था, उसको क्यों जम्मू से बुला के उसका वहाँ उसके दिन दहाड़े उसकी हत्या कर गई। बेसिकली क्या है कि मैं बीजेपी गवर्नमेंट को भी ब्लेम करता हूँ, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वहाँ सेक्युलरिज्म टेस्ट कर रही है, यूज़ करे कश्मीरी पंडितों का ब्लड। अगर आपका सेक्युलरिज्म टेस्ट कर रही है, किसी और जगह करो, वहाँ थोड़े से कश्मीरी पंडित। सवाल ये होता है, जब 90 के दशक पे जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, उस पर जब बनी एक फिल्म आती है तो पूरे देश में आंसू का सैलाब आ जाते हैं, मोदी जी भी उस पर बोलते हैं, लेकिन वही घटना दोबारा से दोहराई जा रही है, वही नरसंहार, तो सब लोग खामोश हैं। सब लोग इसलिए खामोश है, स्लिप सर्विस देते हैं हमें। मेन बात ये, अगर उनको वाकई उनको कम्युनिटी का दर्द होता, इस टाइम कुछ बात बोलता मोदी उस पर, इसके बारे में। अगर कश्मीर फील्ड के ऊपर उसने थोड़ा सा बोल दिया, राहुल भट्ट के ऊपर भी थोड़ा सा बोल देता। 35 साल का जवान दिन दहाड़े, उसकी फैमिली सड़क पे आ गई, एक डॉटर है उसकी, क्या करेगी उसकी फैमिली, ये बताओ मेरे को। अगर आपको सेक्युलरिज्म लाना ही है, ये क्या सेक्युलरिज्म है क्या? वन तरफा सेक्युलरिज्म है। अगर आपको, जब तक आप कश्मीरी हिंदू को नहीं बचाओगे, तब तक कश्मीर में कोई सुधार नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि किसी एक को टारगेट नहीं किया था, आप कह रहे हैं कि धर्म विशेष को टारगेट किया। मैं धर्म विशेष के टारगेट किया, उस जब वो दफ्तर में गया उसको मारने के लिए, वहाँ 10 कर्मचारी और थे, उनको क्यों नहीं मारा? इसलिए मैं बोलता हूँ ये सेलेक्टिव किलिंग है। खाली हिंदू था उसमें, उसी को मार दिया, राहुल भट्ट को। बाकी सर मुस्लिम थे, उनको तो नहीं मार दिया। अगर इस पे मोदी जी की भी खामोशी है तो इसको किस प्रकार देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये इसका तो सोल्यूशन तो, जवाब तो वही दे सकता। एज अ कार्यकर्ता मैं यही बोलता हूँ कि आज तक 2014 में जब से बीजेपी की, एज ए नागरिक जब से 2014 की सरकार बनी बीजेपी की, उससे पंडितों को आज तक कोई समर्थन नहीं किया। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। मेरी फाइल फिल्म जब आई थी तब तो कहते हम कैसे, हाँ बोला उस टाइम वेव चली थी हिंदुस्तान में, उसने उसका समर्थन किया। समर्थन नहीं करता तो हिंदू लोग उसके खिलाफ हो जाते। ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, सारे हिंदू की प्रॉब्लम है, और सब हिंदू को एकजुट होना चाहिए, तभी इसका समाधान होगा। बात ये सर, रील पे सब बोलते हैं, लेकिन रियलिटी पे खामोशी आ जाती है। रियलिटी इसलिए खामोशी है, हम हिंदुओं में यूनिटी नहीं है। मोटी बात यह है, अगर हम एक जगह यूनाइट होते, फिर खुल के बात करते, तो समस्या कुछ और होती, नहीं होती सिलेक्टिव किलिंग। आज देखो, एक तो सिलेक्टिव किलिंग हो गई, उसके बाद जितने भी बंदे थे कश्मीर पर, उनको डिटेन किया जाए, उनको एक जगह रखा गया और वहां से लॉक करके उनके ऊपर शल डाले गए, उनको पिटा गया, और उसके बाद बोलते हैं हम इंक्वायरी करेंगे इसकी। ये इंक्वायरी अगर करनी होती तो पहले क्यों नहीं की उसके ऊपर? जितने भी वहाँ बंदे थे उस स्टेट के वजह से, स्टेट ने जब कॉल की तभी तो उनके ऊपर लठ चला, तभी उनके ऊपर टायर गैस चला और सारे डिटेन कर दिए। वीडियो देखो, कैमरा देखो, टीवी पे देखो, सारे बंदे अभी भी बंद पड़े। वो अल जिहाद के जब भी नारे लगते हैं तो उन लोगों को भी तो कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन शव यात्रा पे भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे बस अब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम संस्कृताइजेशन के खिलाफ है। ये लोग हिंदू समझते नहीं है। हम जो कांग्रेस का रोल था पिछले 17 साल से, ये नैरेटिव चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा।
अभी तो शुरुआत है 2014 से, और भी कुछ करना पड़ेगा। आर्टिकल 370 हटने से कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके बाद और भी बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे आपको, तभी समस्या सॉल्व होगी। बस।